रक्त की कहानी। बच्चों, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। यह तभी कर सकते हैं जब हमें अपने शरीर के बारे में जानकारी हो। शरीर के जो अंग दिखाई नहीं देते, वे भी हर समय काम करते हैं। हृदय का काम है पूरे शरीर को शुद्ध रक्त पहुंचाना। फेफड़ों का काम है शरीर को ऑक्सीजन देना, और रक्त बनता है पौष्टिक भोजन खाने से। नेहा की माँ ने उसे रक्त के बारे में बहुत रोचक कहानी सुनाई। उन्होंने क्या-क्या बताया नेहा को, हम भी सुनते हैं। रक्त की कहानी। नेहा कानपुर शहर में रहती थी। वह पढ़ाई में अत्यंत कुशल थी, अतः घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। वह सदा नई नई चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती थी। एक दिन पाठशाला का गृह कार्य करते समय नेहा पेंसिल छील रही थी कि अचानक उसकी उंगली कट गई। टप टप खून टपकने लगा। खून देखकर वह चिल्लाने लगी, माँ, 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 खून, खून। नेहा की माँ दौड़ी हुई आई, प्यार से समझाती हुई बोली, अरे, खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या? उन्होंने नेहा की उंगली पर दवा लगाई और कसकर पट्टी बांध दी। वे नेहा के स्वभाव से परिचित थीं, इसलिए बोली, बेटा, तुम गृह कार्य समाप्त कर लो, फिर मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाऊंगी। माँ ने नेहा से एक पहेली पूछी। बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वह क्या है? रक्त या खून? हाँ, शाबाश। और यही है आज की हमारी कहानी का विषय। रक्त के दो भाग हैं। एक भाग पानी जैसा तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग छोटे बड़े कई तरह के कणों का है, जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। माँ, विज्ञान की अध्यापिका ने बताया था कि रक्त में कुछ कण लाल होते हैं तो कुछ सफेद, और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। शाबाश। रक्त में जो अन्य कण होते हैं उन्हें प्लेटलेट कहते हैं। पर माँ, खून का रंग लाल क्यों होता है? खून लाल इसलिए नजर आता है क्योंकि उसमें लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इनका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का लौह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। अच्छा माँ। अच्छा, क्या तुम जानती हो अनीमिया क्या होता है? नेहा को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। तुम ही बताओ ना। यह एक तरह की बीमारी है जो खून की कमी के कारण होती है। खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने से भी यह रोग हो सकता है। नेहा, बताओ कि लौह तत्व और विटामिन हमारे भोजन की किन किन चीजों से मिलते हैं? लौह तत्व हमें हरी सब्जियों, पत्ता गोभी, पालक तथा अंडा और मांस में मिलते हैं।
तुमने ठीक बताया। तुम जानती हो, ये रक्त कण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। चोट लगने से जो मवाद निकलता है, वह वास्तव में खून के सफेद कण हैं। ये हमारे रक्त में ही तैरते रहते हैं तथा विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करते हैं। हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है जो शरीर के सभी अंगों को रक्त पहुंचाता है। माँ, वह पंप दिल है ना? नेहा की जानकारी से प्रसन्न होकर माँ ने कहा। डॉक्टर हार्वे, जो चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक थे, उन्होंने रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किया। वे इस परिणाम पर पहुंचे कि दिल रक्त को शरीर के भीतर ही चक्रनुमा रास्ते में फेंकता है। इतने में घड़ी ने टन 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 8 बजाए। घड़ी की आवाज सुनते ही माँ बोली, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। रक्त की इतनी रोचक कहानी सुनकर नेहा बहुत खुश हुई और अगले दिन की पढ़ाई के लिए पाठशाला का बस्ता लगाने चल पड़ी। बच्चों, नेहा की माँ ने तो रक्त के बारे में बहुत अच्छी और उपयोगी जानकारी दी। तो बच्चों, खाने में हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए, तभी हमारा हीमोग्लोबिन सही रहेगा। अच्छा, अब इस पाठ में आए कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं। रक्त, प्लाज्मा, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, लौह तत्व, चिकित्सक, अनुसंधान, ऑक्सीजन। When you